गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all on today's online session for Accountancy Part 2, Chapter number 5, Financial Statements and Business Organizations. In this chapter we are going to learn about how to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet. Till now we have learned how to prepare trial balance, process of accountancy. The last part is final accounts. From journal entry we have passed ledger, prepared ledger accounts, and from ledger with the help of balance brought down we have prepared the trial balance. And now we are going to prepare final accounts based on trial balance. Okay. So now let us learn what effects, what entries will be passing in trading account, profit and loss account and balance sheet. So first of all, trading account. Trading account basically deals with the items of factory relating to goods, production, manufacturing, factory items. ये सब we used to mention it in trading account. Okay, so on trading account debit side, basically we used to write incoming of goods and its expenses. Incoming of goods and its expenses. Incoming of goods means goods आया और उसके एक्सपेंसेस को लाने के जो खर्चे होते हैं वो. अब इनकमिंग ऑफ गुड्स इनटू द बिजनेस मींस द ओपनिंग स्टॉक, जो लास्ट ईयर जो स्टॉक बच चुका है दैट इज टर्म्ड एज क्लोजिंग स्टॉक. वो स्टॉक मैं इस साल लेके आऊँगा, दैट विल बिकम द ओपनिंग स्टॉक. देन परचेज. ओके, वन सेकेंड मैंने जो गुड्स परचेस किया है वो लिखेंगे. एंड आफ्टर दैट उस परचेस में से ग्रॉस परचेस होता है, उसमें से वी विल डिडक्ट परचेस रिटर्न एंड गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स, वो हम माइनस करेंगे. जैसे वी हैव ऑलरेडी लर्न इन जर्नल एंट्रीज कि गुड्स विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए, तो मैंने उसकी एंट्री पास की थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस. गुड्स लॉस बाय फायर, उसकी एंट्री आती है लॉस बाय फायर टू परचेस. गुड्स गिवन इन एडवर्टाइजमेंट, उसकी एंट्री आती है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस. गुड्स गिवन इन चैरिटी, उसकी एंट्री आती है चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस. सो बाय दिस वे परचेस क्रेडिट में लिखने का मतलब जो गुड्स मैंने परचेस किया है वो यहाँ पे कम हो जाता है. सेल्स तो नहीं किया लेकिन फिर भी यहाँ पे कम हो रहा है. तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर जब हम परचेस लिखेंगे उसमें से हमको माइनस करना है परचेस रिटर्न, और ये गुड्स जो बाहर जाते हैं अदर देन सेल्स वो भी डिडक्ट करना है. फिर रिमेनिंग अमाउंट एज ए नेट परचेस मुझे आउटर कॉलम में यहाँ पे लिखना है, आपका आउटर कॉलम में यहाँ पे लिखना है. ओके. एंड उसके परचेस के जो भी एक्सपेंसेस है, वेजेस, रेलवे फ्राइट, ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी, कैरेज इनवर्ड, ये सारे एक्सपेंसेस आपको लिख देना है यहाँ पे डेबिट साइड पे. पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है पेज नंबर 110 पे, आपको वो रेफर करना है. एंड ऑन क्रेडिट साइड, आउटगोइंग ऑफ द गुड्स, गुड्स बाहर जाते हैं और जो बाकी बचा हुआ गुड्स है वो दैट इज़ कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक. तो गुड्स बाहर जाने के तरीके हैं सेल्स, गुड्स बाहर जाने के तरीके हैं तुम्हारे यहाँ पे सेल्स. तो सेल्स में से माइनस करना है आपको सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस करना है आपको सेल्स रिटर्न. ओके, फिर नेट सेल्स आपको बाहर लिखना है. और जो साल के एंड में जो गुड्स बच जाता है
साल के एंड में जो आपके गुड्स बच जाते हैं वो आपको मेंशन यहाँ पे कर देना है, सेल्स में से माइनस करके सेल्स रिटर्न में, और उसको साल के एंड में जो गुड्स बच जाते हैं उसको आपको लिख देना है एज अ क्लोजिंग स्टॉक। और जो गुड्स ख़राब हो जाते हैं उस गुड्स को भी मैं बेच देता हूँ, तो सेल ऑफ स्क्रैप के नाम पे आपको क्रेडिट साइड पे लिख देना है गुड्स का स्क्रैप है तो, ओके ना। सो ये था मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करोगे, इफ़ योर क्रेडिट साइड इज़ मोर एंड डेबिट साइड इज़ लेस, यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपका क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है तो यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट, okay. And if your debit side is more and credit side is less, you will get gross loss. So by this way you will get gross profit, gross loss, ओके। ये अकाउंट यहाँ पे पूरे के पूरे इंटरलिंक अकाउंट्स होते हैं। इंटरलिंक का मतलब ये होता है कि मुझे तीन अकाउंट साथ में बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तीन अकाउंट आपको साथ में ड्रॉ यहाँ पे करना होता है, ओके। ट्रेडिंग अकाउंट में से यू विल बी गेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ओके। ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आपको ट्रांसफ़र कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद बनता है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। यू कैन सी द फॉर्मेट गिवन इन पेज नंबर 110। लेट अस सी द फॉर्मेट। Let us see the format of trading account. So first of all the heading, trading account of Sri, जिसका भी नाम दिया हो उसका नाम। ऑन द नेक्स्ट लाइन पे लिखना है आपको ये, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3, जो भी साल आपको देखे रखा है वो। डेबिट क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स रुपीज़, हम 2 कॉलम बनाएंगे रुपीज़ के, पर्टिकुलर्स रुपीज़, इनर कॉलम आउटर कॉलम। जो भी आप देख रहे हैं अंदर भी साइड पे देखो 2 टिक किए हुए हैं परचेस के अंदर, तो वो क्या हम इनर कॉलम में करेंगे तो अकाउंट एकदम प्रॉपरली दिखेगा, ओके। सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, गुड्स आया और उसको लाने का जो खर्चा है वो। सो ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेस में से माइनस करना है परचेस रिटर्न, माइनस करना है गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल्स, फिर आपको नेट अमाउंट बाहर लिख देनी है, ओके। उसके बाद एक्सपेंस रिलेटिंग टू परचेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, रेलवे फ्राइट, लॉरी फ्राइट, पोर्ट चार्जेस, डॉक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, डेम्यूरेज, दरमायो, खर्च एक्सपेंस, वारफ्रेज। कुछ एक्सपेंस के नाम आपको जो न्यू दिख रहे हैं उसका मीनिंग आपको नीचे दिया हुआ है, विल सी आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए जो एक्सपेंसेस होते हैं, प्रोडक्टिव वेजेस, रॉयल्टी, फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री के जो खर्चे हैं जैसे रेंट, टैक्सेस, पावर एंड फ्यूल, कोल, गैस, मटेरियल्स जो कंज्यूम करते हैं, ऑयल एंड ग्रीस, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री के खर्च ऑफ बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, या डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट फैक्ट्री में होता है। सो ये सब लिखते हैं हम डेबिट साइड पे। ऑन क्रेडिट साइड विल बी राइट डाउन सेल्स, उसमें से माइनस करना है सेल्स रिटर्न, नेट अमाउंट बाहर लिख देंगे। फिर सेल ऑफ स्क्रैप गुड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि गुड्स जो ख़राब हो जाते हैं उसको भी मैं बेच देता हूँ, ओके। बाय क्लोजिंग स्टॉक, साल के एंड में जो गुड्स बच जाते हैं दैट इज टर्म्ड एज क्लोजिंग स्टॉक, वो भी मुझे यहाँ पे मेंशन यहाँ पे कर देना है। उसके बाद आप क्रेडिट साइड को प्लस करें और डेबिट साइड को प्लस करें। अगर आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, विल बी गेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। यू कैन सी एट द एंड इट इज़ गिवन टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और अगर बाई चांस आपका डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, यू विल बी गेटिंग ग्रॉस लॉस, यू विल बी गेटिंग ग्रॉस लॉस, वो भी ट्रांसफ़र करना है मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। सो विद दिस आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है कि मुझे क्या लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। कुछ एक्सपेंस के नाम, उसकी मीनिंग देखते हैं। डेम्यूरेज, अगर जो अमाउंट ऑफ पेनल्टी जो मुझे पे करनी होती है गुड्स रिमूव करने में, मतलब रेलवे या एयरपोर्ट पे, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे भी आपने देखे होंगे मालगाड़ी से माल आता होगा, एक पर्टिकुलर हाउस में जाता है, वो पर्टिकुलर रूम में इसको स्टोर करते हैं, वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट दी जाती है मुझे गुड्स को निकालने के लिए, फ्यू आवर्स दिए जाते हैं। उस आवर्स के दरमियान अगर मैंने गुड्स को निकाल लिया है तो ठीक, नो अमाउंट ऑफ टैक्स और एनी अमाउंट ऑफ फाइन इज़ नॉट टू बी पेड। बट अगर मुझे एक्स्ट्रा टाइम लग गया
गुड्स को निकालने में वहाँ से, तो मुझे पेनल्टी की अमाउंट पे करनी पड़ती है गुड्स के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड एज डेम्यूरेज। दरमायो वन टाइप ऑफ वेजेस जो हम पे करते हैं। खर्चात एक्सपेंस वंस अगेन जो वेजेस या जो एक्सपेंस हमें करने पड़ते हैं अगर गुड्स ख़राब हो जाते हैं तो। ओके, वारफ्रेज डिफरेंस अमाउंट जो फ्राइट हमने कैलकुलेट की थी और जो एक्चुअल में जो फ्राइट यहाँ पे करनी पड़ती है, दोनों में डिफरेंस अमाउंट जो भी होता है उसको बोलते हैं वो वारफ्रेज। ओके, सो इस तरीके से हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। Let us see few of the illustrations first of all that are based on trading account. See, prepare trading account for the year ending on 31/3/015 from the following balances of Bhavesh. You are given with the information, particulars दिया हुआ है, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, स्टॉक दैट इज ओपनिंग स्टॉक। कैसे पता चला ओपनिंग स्टॉक? सी डेट 1/4/14, अपना साल कब ख़त्म हो रहा है? 31/3/15, तो साल के स्टार्टिंग वाला जो स्टॉक है दैट इज़ कॉल्ड एज ओपनिंग स्टॉक। सो एज पर द फॉर्मेट ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड पर। परचेज मतलब गुड्स आया तो वो भी कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड पर लिखेंगे हम इनर कॉलम में। परचेस रिटर्न, परचेस में से मुझे माइनस करना है, दैट्स वाई देखो उसकी अमाउंट आपको क्रेडिट में दी हुई है। रिटर्न ऑफ गुड्स की अमाउंट अगर क्रेडिट साइड में दी हुई है मतलब वो मेरे यहाँ पे परचेस रिटर्न है, उसको मुझे परचेस में से माइनस करना है। सेल्स, गुड्स गया, वी विल राइट डाउन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय सेल्स। इनर कॉलम में लिखेंगे 2,20,000, उसमें से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न जो कि डेबिट साइड में आता है। ओके, वो माइनस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। वेजेस बाय एक्सपेंस है गुड्स के ऊपर, विल राइट डाउन ऑन डेबिट साइड। रेलवे फेयर वंस अगेन एक्सपेंस है, विल राइट डाउन ऑन डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ड वंस अगेन एक्सपेंस है, वी विल राइट डाउन ऑन डेबिट साइड। नीचे दिया हुआ है आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स एज ऑन 31/3/15 वॉज ₹44,000 वेरियस इट्स मार्केट वैल्यू ₹50,000। क्लोजिंग स्टॉक में एक पर्टिकुलर रूल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एक रूल देके रखा हुआ है, विच एवर इज़ लेस वाला, बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू, विच एवर इज़ लेस, जिसकी भी वैल्यू यहाँ पे कम होती है वो मुझे एंटर यहाँ पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस दिया है 44,000 और उसकी मार्केट में प्राइस दी 50,000, तो विच एवर इज़ लेस दैट इज़ 44,000, वो लिख देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे हम बाय क्लोजिंग स्टॉक 44,000। यू कैन सी द आंसर। ओके, क्रेडिट साइड को प्लस किया वो ज़्यादा था 2,44,000, उसमें से डेबिट के आइटम्स को माइनस किए, 2,44,000 में से माइनस किया 40,000, 1,54,000, 10,000, 8,000 एंड 2,000, तो रिमेनिंग इज माई 30,000 अमाउंट। सो क्या लिखने का? टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो अगर आपको फॉर्मेट याद है ट्रेडिंग अकाउंट का, देन इट इज़ वेरी इजी फॉर यू पीपल टू जस्ट पुट अप द वैल्यूज इन अकाउंट्स। ओके, कौन सा अकाउंट कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, सिर्फ क्लासिफिकेशन करना आपको आना चाहिए। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट प्लीज़ लर्न कर लेना फॉर्मेट अगर याद है तो आपके लिए काफ़ी इजी बन जाएगा ये पर्टिकुलर चैप्टर, बिकॉज फ्रॉम दिस चैप्टर इन 12th स्टैंडर्ड इवन 11 मार्क्स कंपल्सरी सम्स इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा काम का बनता है। सो आराम से जितना हो सके उतना पॉसिबल आपसे फॉर्मेट को अच्छे से याद करें। राइट इट फॉर 3 times 4 times 5 times। ओके, जितनी बार लिखो उतना कम है, फॉर्मेट को लिख के ध्यान से लर्न किया जाए। ओके, नाउ विल बी लर्निंग अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हियर इज़ द स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, ये तीनों अकाउंट यहाँ पे इंटरलिंक अकाउंट होते हैं। ये तीनों अकाउंट यहाँ पे इंटरलिंक अकाउंट यहाँ पे होते हैं। इंटरलिंक का मतलब एक अकाउंट को क्लोज करेंगे, उसका जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो सेकंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, सेकंड अकाउंट को क्लोज करेंगे, उसका जो भी प्रॉफिट लॉस का अमाउंट आएगा वो ट्रांसफ़र करेंगे भाई थर्ड अकाउंट, जैसे बैलेंस शीट के अंदर। सो ट्रेडिंग को मैंने क्लोज किया, वॉट एवर द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी आया है वो ट्रांसफ़र कहाँ पे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। इफ़ इट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट तो ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे। यू कैन सी बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट।
एंड इफ़ इट इज़ ग्रॉस लॉस तो ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे टू ग्रॉस लॉस ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपका सबसे ऊपर ही दिखना चाहिए। ओके, तो आपको पहले से स्पेस लीव कर देनी, 3 लाइन्स पहले से आप स्पेस लीव कर दोगे, फिर आगे की सब एंट्रीज की पोस्टिंग यहाँ पे करोगे। ओके, वेदर विल बी गेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, दोनों में से कोई एक ही मिलने वाला है। सेकेंड साइड पे आपकी स्पेस यहाँ पे ब्लैंक जाने वाली, नो इश्यूज़ विद दैट, एक क्रॉस में लाइन कर देना, चल जाएगा। ओके, जो क्लोजिंग हमको वैसे भी लास्ट में करना होता है। और तीन अकाउंट्स वी गॉट टू ड्रॉ इट ऑल टुगेदर। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग ख़त्म करो फिर बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म करो फिर बनाऊंगा बैलेंस शीट, ऐसा नहीं। आपको तीनों अकाउंट ड्रॉ कर देने हैं पहले से, और 1 बाय 1 इफेक्ट पोस्ट करनी है, यहाँ पर स्टार्ट करनी है। ओके, सो डेबिट साइड में प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेस है, ठीक है। अब गुड्स बाहर निकल गया, फैक्ट्री में से गुड्स बाहर आ गया, उसके बाद जो जो खर्चे यहाँ पे होते हैं वो सारे खर्चे लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे, और सारे लॉस लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे लिखेंगे सारे इनकम्स और गेन्स जो भी मैंने यहाँ पे किए हैं वो। ओके, सो एक्सपेंस में कौन से एक्सपेंस, सैलरी, अलाउंस, बोनस, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्सेस, पोस्टेज एक्सपेंस, स्टेशनरी प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, legal expenses, audit fees, electricity expenses, repairs and maintenance expenses of assets, contribution to provident fund। provident fund का मतलब क्या होता है, जब मैं कोई भी एंटरप्राइज के अंदर काम करता हूँ, ठीक है, मेरी सैलरी में से कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज कट होके पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये तो आपकी सैलरी में से ट्रांसफ़र किया गया, जितना अमाउंट आपकी सैलरी में से ट्रांसफ़र यहाँ पे किया जाता है वही सेम अमाउंट इंस्टीट्यूशन को भी रखना पड़ता है आपके नाम से। तो इंस्टीट्यूशन ने भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन यहाँ पे किया। ये जो अकाउंट बनते हैं वो इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, ठीक है। सो ये इसके लिए वन टाइप का एक्सपेंस हुआ जो फर्म ने कंट्रीब्यूट किया आपके लिए। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, अगर फर्म ने आपके नाम पे इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है तो। स्टाफ के वेलफेयर के लिए कोई खर्चा किया हो, स्टाफ को ट्रेनिंग देने में खर्चा किया हो। कैरेज आउटवर्ड, सैलरी ऑफ सेल्समैन, कमीशन ऑफ सेल्समैन, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ सेल्समैन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, डिलीवरी वैन एक्सपेंस, डिस्काउंट रिजर्व, एग्जीबिशन पार्टिसिपेशन एक्सपेंस, शोरूम एक्सपेंस, गोडाउन एक्सपेंस, पैकिंग एक्सपेंस। कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, भाई फर्म और ओनर अलग होता है, मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में कहा था, ठीक है। यहाँ पे फर्म और ओनर यहाँ पे अलग है, रिलायंस कंपनी एंड मुकेश अंबानी अलग है, ठीक है। तो ये मैं रिलायंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूँ, ना कि मुकेश अंबानी के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिलायंस कंपनी को, मुकेश अंबानी को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो रिलायंस कंपनी के लिए वो वन टाइप का एक्सपेंस यहाँ पे कहलाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट लिया तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लोन बोरो किया तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन, डोनेशन, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, बैड डेब्ट्स का पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस, बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट, बैड डेब्ट रिजर्व एडजस्टमेंट माइनस बैड डेब्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस। हम करेंगे ओनो, ओल्ड, ONNO। ओल्ड का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस और न्यू का मतलब होता है एडजस्टमेंट्स। जब हम सम सॉल्व करेंगे कम टू नो दिस। उसके बाद लॉस बाय फायर हो, कोई भी टाइप का लॉस हो, सब यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड पर। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस या लॉस एक्सेट्रा, तो ये सब लिखेंगे डेबिट साइड पर। ऑन क्रेडिट साइड विल राइट डाउन इनकम के बारे में, डिस्काउंट मिला, रेंट मिला हो, कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, किसी को लोन दिया उस पर मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट मिला हो, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करूँगा ओनर के पास से, ओनर ने अगर कुछ विड्रॉ किया हो तो बीइंग अ फर्म मैं उसके पास से इंटरेस्ट यहाँ पे लेने वाला हूँ। बैड डेब्ट्स के पैसे मुझे वापस मिले हो, प्रॉफिट किया हो एसेट्स को बेच के, या सेल किया मैंने ओल्ड न्यूज़पेपर्स, स्क्रैप भंगार बेचा हो मैंने, छोटी मोटी इनकम कहीं से मुझे मिली हो, अप्रेंटिस प्रीमियम मुझे मिला हो। ओके, तो ये सब मेरे लिए वन टाइप की इनकम होती है। इसमें भी वही सेम रूल अप्लाई करना है। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो क्लोजिंग का वही सेम रूल, क्रेडिट साइड ज़्यादा हो और डेबिट साइड कम हो तो मुझे मिलेगा नेट प्रॉफिट,
अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, मुझे मिलेगा नेट लॉस। आप नेट लॉस ऑलरेडी देख सकते हो, आप नेट प्रॉफिट भी ऑलरेडी देख सकते हैं। ओके, इसका जो भी नेट प्रॉफिट, इसका जो भी नेट लॉस यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, वो ट्रांसफ़र होगा कैपिटल अकाउंट में। अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल के अंदर प्लस होगा, और अगर ड्राइंग्स है तो कैपिटल में से माइनस होगा। ओके, उसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है बैलेंस शीट के अंदर। ओके, लेट अस सी सम इलस्ट्रेशंस रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन, जो कि लिखेंगे हम क्रेडिट साइड पर। कैरेज आउटवर्ड मतलब एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पर, पोस्टेज एक्सपेंस डेबिट साइड पर, सैलरी एक्सपेंस डेबिट साइड पर, मिसलेनियस एक्सपेंस डेबिट साइड पर, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट साइड, ऑफिस एक्सपेंस डेबिट साइड, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है तो क्रेडिट साइड पर, कमीशन रिसीव्ड इनकम है तो क्रेडिट साइड पर, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है तो बाय डेबिट साइड पर, लॉस ड्यू टू फायर एक्सपेंस है, लॉस है तो डेबिट साइड पर, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है तो क्रेडिट साइड पर, बैड डेब्ट्स वन टाइप का लॉस है तो डेबिट साइड पर, बैंक चार्जेस वन सेकेंड एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पर, ऑडिट फीस वन सेकेंड एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पर, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन लिया होगा उस पर मुझे अब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वन सेकेंड डेबिट साइड पर। क्लोज करने के बाद एज वी कैन सी, अगर आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, वी आर गेटिंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 3, जहाँ पे आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस दोनों बनाने हैं। अब आपको यहाँ पे बेसिकली क्लासीफाई करना पड़ेगा कौन सी आइटम कहाँ पे जाएगी। ठीक है, सो नीचे दिया हुआ जो पॉइंट होता है ना, पहले उसको सॉल्व कर लेने का, दैट्स कॉल्ड एज एडजस्टमेंट। ओके, नीचे दिया हुआ पॉइंट है ट्राई बैलेंस शीट, दैट्स कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक दे के रखा हुआ है 31,315 में 1,90,000। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखते हैं, जो स्टॉक लास्ट साल के एंड में बच जाता है, दैट्स कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक, लिख देंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर ध्यान ये रखा जाए कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट पे सबसे पहले ऊपर आपको ओपनिंग स्टॉक ही दिखना चाहिए, उसके बाद डेबिट पे आपको परचेस वाला ही दिखना चाहिए, और क्रेडिट साइड पे पहले सेल्स वाला ही दिखना चाहिए। तो क्या करने का, अगर पहला दिया क्लोजिंग स्टॉक तो क्या करने का, कुछ लाइन छोड़ के फिर उसकी एंट्री पास करने की, लीव सम लाइन्स 3-4 लाइन्स लीव करके क्रेडिट साइड पर, फिर यू गॉट टू मेंशन अबाउट द क्लोजिंग स्टॉक दैट इज़ 1,90,000। उसके बाद पर्टिकुलर्स में स्टॉक दिया हुआ है आपको, दैट्स माई ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे डेबिट साइड पर ट्रेडिंग के 2 लाख, सीधा आउटर कॉलम में परचेस लिख देंगे यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर, इनर कॉलम में लिखेंगे, नीचे आपको देखे रखा है परचेस रिटर्न तो उसको माइनस करके फिर आउटर कॉलम में लिख देंगे, सेल्स लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर, सेल्स इनर कॉलम में लिखेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न, फिर अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। कैरेज इनवर्ड, ध्यान रहे कैरेज इनवर्ड आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर, और कैरेज आउटवर्ड भी एक्सपेंस ही है तो वो आएगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर। उसके बाद दिया तुमको वेजेस, ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर, रेलवे फेड वन सेकेंड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, कमीशन अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एक्सपेंस है, रेंट पेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एक्सपेंस है, रेंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड इनकम है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जब भी आप एंट्री पास करोगे ऊपर की 2 साइड पे तीनों 3 लाइन छोड़ के फिर आपको उसकी एंट्री पास करनी है। इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉन्ग टर्म लोन मतलब इंटरेस्ट मैंने पे किया है यही मानना है। ओके, तो एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर, इंटरेस्ट रिसीव्ड मेरे लिए वन टाइप की इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड पर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पर। ये कर देने के बाद आफ्टर दैट यू गॉट टू क्लोज द अकाउंट्स। तो ट्रेडिंग को मैंने क्लोज किया एज यू कैन सी, और क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है तो वी गॉट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 4,36,600। इसको ट्रांसफ़र कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ये मिल जाने के बाद फिर मुझे इसे क्लोज़ करना है, जैसे इन्होंने क्लोज़ किया है प्लीज़ वैसे मत करना, सिंपल क्लोज़ करना। इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बीच में डाल दिया है वो मत करना,
सीधा क्लोज करना और नेट प्रॉफिट की अमाउंट यहाँ पे फाइंड यहाँ पे कर लेना, यू विल गेट 3,90,000। ओके, तो अब बीच में इसको क्लोज तो मत करने बैठना, ये वाला बीच में क्लोज किया ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड किया, वो मत करने बैठना, सीधा क्लोज करना, विल बी गेटिंग नेट प्रॉफिट, सेम अमाउंट आपको नेट प्रॉफिट का मिल जाएगा। सो आई होप सो आपको थोड़ा बहुत क्लियर यहाँ पे हो चुका है ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस में क्या लिखते हैं। फॉर्मेट को ठीक से याद करें, यू विल कम टू नो ईच एंड एवरीथिंग। ओके। Thank you.